कानपुर से संदीप ने पूछा है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इम्पोर्टेंट या कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है। पर करीब करीब सभी पति पत्नी ना तो दिल से जुड़ पाते हैं, ना ही एक दूसरे को छोड़ पाते हैं। और इन रिश्तों में ज्यादातर बहस या लड़ाई या एक शीत युद्ध सा चलता ही रहता है। आखिर क्यों समझदार और सफल पति पत्नी की बातचीत भी आपस में हो ही नहीं पाती, या शुरू होते ही बहस या लड़ाई में बदल जाती है। संदीप ने आगे लिखा है कि जबकि मैं ईमानदारी से अपनी बात कहता हूं और मैं उसकी गलत बात को भी बर्दाश्त भी करता हूं, अपने स्पाउस की जरूरतों का भी ख्याल करता हूं, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये शीत युद्ध, ये बहस हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर डे टू डे लाइफ को अनकंफर्टेबल कर रही है। हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। हाँ सुनीता, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर इन रिश्तों को बदलना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई पति पहले से सोचकर रखता है कि आज मैं अपनी वाइफ से बहस करूंगा, लड़ाई करूंगा या गुस्सा करूंगा, मगर हो जाती है लड़ाई। पत्नी भी कभी नहीं सोचती कि किसी भी खुशी के मौके पर या किसी परिचित के सामने या मैं किसी भी वक्त अपने पति से बहस करूं, रोना धोना करूं या लड़ाई करूं, मगर ये सब हो ही जाता है। असल में दोनों यही सोचते हैं और चाहते भी यही हैं कि बात को शांति से करेंगे, जितना होगा बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा गलत भी कहा तो भी बात को रफा दफा कर देंगे, मगर हो जाता है उल्टा। और एक दफा या दो दफा नहीं, बरसों बरसों तक अपनों के साथ विवाद, संघर्ष, क्रोध, लड़ाई चलती ही रहती है। इसका परिणाम होता है तनाव, डिप्रेशन, संबंध विच्छेद, तलाक, आत्महत्या के रूप में, या भीतर घृणा होते हुए भी ऊपर सामान्य व्यवहार की कोशिश में तुम लगे ही रहते हो। हाँ, सही कहा आपने। दोनों ही इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि उनके भीतर का तूफान किसी तरह से बाहर ना आ पाए, परंतु कब उनके सामान्य व्यवहार का पर्दा उठ जाए और घृणा फूट पड़े, इसका भय, इसकी आशंका सदा बनी ही रहती है। हाँ सुनीता, संदीप की तरह करीब करीब हर पति को लगता है कि प्रेम ही मेरा सहज स्वभाव है, ईमानदारी से अपनी बात कहना मेरा तरीका है, और जहां तक हो सके मैं बर्दाश्त भी करता ही हूँ, जितना हो सके अपने स्पाउस की जरूरतें पूरी करता ही हूँ। फिर भी ऐसे प्रेमी, ईमानदार, सहनशील, केयरिंग पति को ना जाने किन किन क्लेशों से गुजरना पड़ता है। मजे की बात यह है कि हर पत्नी भी ऐसा ही सोचती है। सही बात है। दोनों ही खुद को प्यार करने वाला, सहनशील और केयरिंग देख रहे होते हैं, पर अपने स्पाउस को क्रोध करने वाला, परवाह न करने वाला ही देख रहे होते हैं। मेरी एक दोस्त है, जब भी उसके सामने कोई उसके हस्बैंड की तारीफ करता है तो वो इस बात को मजाक में लेते हुए कहती है कि तुमने इनका असली रूप देखा नहीं है, एक बार रहकर देख लो 2-4 दिन। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे का असली रूप तो स्पाउस ही देखते हैं। ज्यादातर कपल्स किसी के सामने नहीं, बल्कि अकेले में एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, लड़ाई करते हैं। अब ऐसे में कोई किसी भी पत्नी को कह दे कि तुम्हारा स्पाउस तो प्रेम करने वाला, सहनशील और केयरिंग लगता है, तो वो पत्नी कैसे मान लेगी कि उसका पति प्रेम करने वाला है, सहनशील है या केयरिंग है। उस पत्नी को अपना स्पाउस ऐसा लग ही नहीं सकता, क्योंकि पत्नी ने अकेले में उसके असली बिहेवियर को देखा है। उसे लगेगा लगेगा कि जो वो भुगत रही है ना, वो सिर्फ वही जानती है, दूसरा कोई भी नहीं जान सकता। तो क्या इसका मतलब है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रेम की कोई जगह ही नहीं है? इस रिश्ते में सिर्फ इश्यूज ही हैं? असल में तुम दूसरे को प्रेम करना तो चाहते हो, पर उसी रूप में नहीं जिस रूप में वो है। तुम पहले उसके स्वभाव में कुछ काट छांट करके पहले उसे अपनी पसंद के मुताबिक बनाओगे, यानी खुद को जो ढांचा जचे उस ढांचे में दूसरे को ढालकर प्रेम करना चाहते हो तुम। विचार तुम प्रेम का करते हो, व्यवहार लड़ाई का करते हो। देखो, किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ाई करना संभव ही नहीं है। पति पत्नी में से एक भी लड़ाई ना करे तो भी लड़ाई हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे।
कि दो लोगों में फर्क भी तो होता है। दोनों में से कोई एक भी तो हमेशा लड़ाई शुरू करने वाला हो ही सकता है। देखो, यही गड़बड़ है कि दोनों को लगता है कि लड़ाई की शुरुआत हमेशा दूसरा ही करता है। दोनों का कहना होता है कि मैं तो कभी शुरुआत करता ही नहीं। वो तो बात जब हद से गुजर जाती है तो फिर मुझे भी क्रोध आ जाता है, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। क्रोध आ ही जाता है। यहाँ एक भूल है कि दूसरे ने ही शुरुआत की लड़ाई की। तुम देख ही नहीं पाते हो कि शुरुआत तो बातचीत से हुई थी। तुम दोनों अपना अपना पक्ष कह रहे थे। फिर पता नहीं अचानक किस मोड़ पर बात बिगड़ गई और तुमने तय कर लिया कि दूसरा सदैव लड़ाई की शुरुआत करता है और तुम्हें लड़ाई में जबरदस्ती घसीट लेता है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि दूसरा हमें हमारी मर्जी के खिलाफ लड़ाई में घसीट ही ना सके? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इस दुष्चक्र से निकलने की बात सोचते हैं तो आपको कुछ नया, कुछ अलग बताया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि तुम इस दुष्चक्र से निकलने की सोचते तो हो ही। आखिर कौन चाहता है लड़ाई करना या लड़ाई में घसीटा जाना? और सोचा ही होगा, कोशिश भी की होगी। हो सकता है तुमने प्रतिज्ञाएं भी की हो कि अब नहीं लड़ेंगे, अब क्रोध नहीं करेंगे। मगर लड़ाई तो मिटती नहीं। संबंध मिटने लग जाते हैं या फिर दूरियां बढ़ा ली जाती हैं। बात बात में लड़ाई होने लगती है। तो तुम क्या करते हो? आपस में बातचीत को ही मिनिमाइज कर लेते हो ताकि ना बात हो ना लड़ाई हो। कहीं और व्यस्त कर लेते हो खुद को। दोस्तों में, काम में, शराब में, टीवी में, अखबार में। साथ रहते हुए भी साथ रहना नहीं होता। तो कैसे होगी लड़ाई? ज्यादातर लोगों के पास यही इलाज है और लोग देख ही नहीं पाते कि ये सभी तरीके वर्क कर ही नहीं रहे। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आखिर क्यों नहीं करते ये तरीके वर्क? लड़ाई तो कोई भी नहीं करना चाहता, करना तो सभी प्रेम ही चाहते हैं। हाँ सुनीता, ये वास्तविकता है कि तुम लड़ाई करने वाले इंसान नहीं हो, लेकिन तुम प्रेम करने वाले भी तो नहीं हो। तुम लड़ाई करने वाले इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम में से किसी ने भी ऐसा सोचा भी नहीं कि चलो आज अपने स्पाउस से लड़ते हैं। लेकिन तुम प्रेम करने वाले भी नहीं हो क्योंकि अभी तो तुम अपने ही स्पाउस के प्रति घृणा से, क्रोध से, निराशा से भरे हुए हो। ऐसे ही ना तो तुम समझदार हो क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी तुम जीवन की मूल समस्या को हल कर ही नहीं पाए, और ना ही तुम ना समझ हो क्योंकि तुम में वो संभावना है कि तुम इस समस्या को समझ सको। तुम मात्र अनजान हो। अनजान हो इस बात से कि कैसे एक साधारण सी बातचीत बहस, विवाद, कलह, लड़ाई घृणा में बदल जाती है। जब तुम्हारी आंख खुलती है तो सिवाय पछतावे के, घृणा के, क्रोध के, निराशा के तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं होता। तुम अनजान हो इस बात से कि क्यों एक लड़की अपनी तमाम हसरतों के साथ विवाह करती है, कि इस तरह से उस तरह से पति और ससुराल वालों को खुश रखूंगी ही रखूंगी, उनका दिल जीत लूंगी, उनके लिए सारे प्रयास करूंगी। मगर वो जान नहीं पाती कि प्रेम, सेवा और उसकी सद्भावना पता नहीं कब कैसे निराशा, घृणा, तनाव, क्रोध में बदल जाती है। पता नहीं कब। जबकि उसे ऐसा पति मिलता है जो सोचता तो ये है कि मैं अपनी पत्नी को रानी की तरह रखूंगा, उसे वो तकलीफ कभी नहीं होने दूंगा जो मेरी माँ, मेरी भाभी या अन्य आसपास के रिश्तेदार या जानकार औरतों को भुगतनी पड़ी हैं। मगर वो नहीं जान पाता कि उस लड़की को जिसे रानी की तरह रखने का अरमान था, वो उसके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन गई। विवाह से पहले जो घंटों घंटों फोन पर बात करते थे, अब बात बात पर कलह, क्रोध का कारण बन गई। पता नहीं कब, कैसे, क्यों हो गया ऐसे। तो जैसा कि आप कह रही हैं कि हम अनजान हैं, तो क्या इस सब को जाना जा सकता है? और क्या तरीका है जानने का? तुम अनजान हो मगर तुम जान तो सकते हो। और जानने के लिए योग्यता सिर्फ इतनी ही सी चाहिए कि तुम ये तय कर लो कि तुम योग्य हो और जानकर ही रहोगे। क्योंकि बेसिकली तो तुम प्रेम करने वाले ही हो। बस अनजाने में ही तुमने अपने परिवार से, समाज से, पुस्तकों से कुछ ऐसे संस्कार, कुछ ऐसा ज्ञान पकड़ लिया कि वो जाना हुआ ज्ञान ही तुम्हारे लिए अड़चन बन गया और तुम्हारे प्रेम करने में बाधा भी बन गया। तो बेसिकली जरूरत है दो बातें जानने की। एक तो ये कि हम किन बातों से अनजान हैं। दूसरी ये
कि कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हमारे प्रेम में बाधा बन रहा है। तो आप बताइए कि कैसे हम जान सकते हैं इन बातों को और प्रेम की बाधाओं को। देखो, अगर वो सब लिख कर देना संभव होता ना, तो मैं लिख कर दे ही देती कि तुम किस किस बात से अनजान हो, या ऐसा कौन सा ज्ञान है जो तुम्हारे प्रेम में बाधा है। ये सब तो असल में तुम्हें तुम्हारी ही समस्याओं के रेफरेंस में एक प्रोसेस से ही बताया जा सकता है। और फिर बात ये भी है कि ये बातें तुम्हें केवल बतानी नहीं है, इन बातों को तो तुम्हें एहसास कराना है। ये भाव की बात है। ऐसे तो तुम प्रेम के बारे में बहुत कुछ जानते ही हो। जैसे कि तुम जानते ही हो कि प्रेम ही जीवन है, प्रेम परमात्मा है, मानव मात्र से प्रेम ही परमात्मा से प्रेम है। असल में तुम प्रेम तो जानते हो, परंतु लड़ाई क्यों हो जाती है इससे अनजान हो। और यही नासमझी तुम्हारे प्रेम को खा जाती है। इसलिए प्रेम को समझने का अर्थ है लड़ाई के कारणों को जानना और उन्हें मिटाना। और जब तुम्हें पता लग गया कि कैसे साधारण बातचीत किस मोड़ पर लड़ाई में बदल जाती है, तुम उस मोड़ से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि बातचीत के उस मोड़ के आगे तुम्हें लड़ाई की खाई साफ साफ दिखने लगेगी। और फिर कोई जानबूझकर तो खाई में गिरना नहीं चाहता। ये तो तुम अनजाने में ही उस खाई में गिर जाते हो। जाना कि लड़ाई या बहस हमारे जीवन को बेस्वाद कर रही है, ये नासमझी हमारे आपस के प्रेम को खा जाती है। और हमने ये भी जाना कि इस समस्या के उपाय के लिए लड़ाई के कारणों को जानना होगा और उन कारणों को मिटाना होगा। इस ऑडियो को सुनकर अगर आपके मन में रिलेशनशिप से संबंधित कोई और प्रश्न है या कोई डाउट है जिस पर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।